मैं स्वागत करना चाहता हूं। और एक बार प्रभु का वचन से कुछ सत्यों को देखने के लिए सत्यों का जोड़ी ट्विन ट्रूथ्स पिछले कई हफ्तों से हम वचन से देख रहा था। आज भी यीशु मसीह और उनका मंडली, जीसस एंड हिज चर्च। यीशु क्यों इस दुनिया में आया, यीशु क्यों क्रूस पर मरा, उसे यीशु को क्या मिला, आखिरी में क्या मिलने वाला है। यीशु इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया। बजाए हुए बच गए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। पहले हम एक कलम पढ़ेंगे, मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय, उसका 18वां कलम। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इधर यीशु मसीह शिष्यों के साथ बात करते समय में उनको बोला, मैं कलीसिया को बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर मेरा और अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए कलीसिया को बनाने वाला यीशु मसीह है। ये कलीसिया कहाँ है? दुनिया में जितना भी कलीसिया हो, नन ऑफ दिस चर्चेस, एक भी चर्च ऐसा बोल नहीं सकता है हम सब है, क्योंकि इस कलीसिया का मेजॉरिटी इधर से प्रभु के पास चले गया। अधिकांश लोग इधर से प्रभु के पास चले गए। आज एक छोटा भाग दुनिया में है, पिछले 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप का क्षमा पाके मंडली का सभ्य बना हुआ लोगों में से हमें छोड़ के, हम जितने आज वर्तमान में पृथ्वी में है, बाकी सब अधिकांश लोग, मेजोरिटी हैज गॉन टू बी विद द लॉर्ड। अधिकांश लोग प्रभु के पास पहुंच गए। इसलिए जो मंडली को प्रभु बांधता है वो एक अदृश्य मंडली है, एक स्थानिक मंडली उस मंडली का एक छोटा नमूना है। एक स्थानिक मंडली, उसमें हम बाद में थोड़ा चर्चा करें। आज के जमाने में चर्च, कलीसिया बोलेगा तो लोगों के मन में तुरंत एक इमारत का चित्र आता है। उन लोग सोचेंगे चर्च का अर्थ है ये इमारत। तो बाइबल में चर्च के बारे में क्या बोलता है? कलीसिया का अर्थ ये है उद्धार पाए हुए, बच गए हुए लोगों का झुंड, समूह। उसको हम कलीसिया कह सकता है, चर्च कह सकता है। इसलिए चर्च एक इमारत नहीं है, इट्स नॉट अ बिल्डिंग, इट इज द गैदरिंग ऑफ born again saved people. Born again saved people. So that's the first thing what I want you to understand.
यीशु जब बोल रहा है मैं मेरा मंडली को बांधूंगा, यीशु 2000 साल से इस जगत में भी एक काम कर रहा है, स्वर्ग में भी एक काम कर रहा है। इस जगत में पवित्र आत्मा के द्वारा मंडली को प्रभु बांधता है। स्वर्ग में मंडली के लिए प्रभु एक घर बना रहा है। मैं जाके तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। चलिए, दोनों तैयारी यीशु मसीह कर रहा है। अभी ये प्रभु का जो मंडली है, उसको हम दृश्य मंडली और अदृश्य मंडली बोल सकते हैं। दृश्य है मतलब हमारा आंखों से हम देख सकता है। वचन के अनुसार जो स्थानिक विश्वासियों का झुंड है, वो अदृश्य मंडली का एक दृश्य रूप है। अदृश्य मंडली का एक दृश्य रूप। ऐसा अनगिनत मंडलियां दुनिया में होगा, दृश्य और अदृश्य मंडली। और इस मंडली, जैसा मैं बोला, उसका कुछ मेजॉरिटी प्रभु के पास पहुंच गए। वो लोग जब इधर जीवित थे, सुवार्ता सुना, अपना पापों को कबूल किया, प्रभु यीशु को तारनार तरीके स्वीकार किया, बाकी जीवन इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु के लिए जिया और मरण के द्वारा इधर से चले गए। उन लोग सब प्रभु के पास है, शरीर छोड़ के प्रभु के पास है। और दृश्य मंडली में जितने लोग हैं, उन लोग इस जगत के ऊपर उनके जीवन में एक खास समय में, प्रत्येक समय में यीशु मसीह को अपना तारनहार तरीके अंगीकार किया, पाप का क्षमा पाया और प्रभु के साथ एक नया रिश्ते में आया। उन लोग प्रभु के लिए जीवन बिताते। इसलिए दृश्य मंडली और अदृश्य मंडली, मंडली का एक बड़ा हिस्सा स्वर्ग में पहुंच गया, एक छोटा हिस्सा इधर है। विश्वव्यापी मंडली और स्थानिक मंडली, ये शब्द आपको समझना है। यूनिवर्सल चर्च एंड लोकल चर्च सारे जगत में फैला हुआ है। इट्स ए ग्लोबल चर्च। एक खास जगह में सीमित नहीं है, सारे जगत में। जैसा मैं बोला, उसका एक छोटा नमूना है एक स्थानिक मंडली। एक प्रत्येक जगह में उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं। तीसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, ये मंडली पुराना नियम का साथ जोड़ा हुआ नहीं है, पुराना नियम का कंटिन्यूएशन नहीं है। क्योंकि इधर यीशु मसीह क्या बोला, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, बांधूंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। भविष्य को देके यीशु बोल रहा है, मैं मेरा मंडली को बांधूंगा। पहला कुरिन्दी 12 का 28 में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 28। कलीसिया में पहले प्रेरित, बाद में भविष्यद्वक्ता, बाद में टीचर्स, ऐसा अलग अलग वरदान है। कलीसिया में पहले प्रेरित। चलिए, पुराने नियम का कोई विश्वासी कलीसिया के साथ जोड़ा हुआ नहीं है।
उन लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन में प्रतीक्षा रखें, आगे देखें, उद्धार पाया। उद्धार पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, विश्वास से ही है। उन लोग आने वाला मसीहा पर विश्वास करिया। हम पीछे मुड़ के 2000 साल पहले आके अपना जीवन हमारे लिए बलिदान के रूप में देके हमें उद्धार का रास्ता खोल के दिया, उस यीशु पर हम विश्वास। इसलिए चर्च कलीसिया पुराना नियम का नहीं है, नया नियम का है। क्योंकि मंडली में पहले, चर्च में पहले प्रेरित और भविष्यवक्ताएं, नबियां, ऐसा शुरू होता है। और एक कला हम देखेंगे एफेसियों का पत्री 2:20, उधर लिखा है, मिल गया तो पढ़िए राकेश भाई। 2:20, एफएसी 2:20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ओके, हमें भी बनाया गया है। कहा? यीशु मसीह कोने का पत्थर है और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं पाया है। दे आर द फाउंडेशन। इसलिए पुराना नियम का संत लोग, अब्राहम हो, मूसा हो, योशुआ हो, एलिया हो, ऐसा बड़े बड़े प्रभु के संत लोग, उन लोग ये चर्च के साथ जोड़ा हुआ नहीं है। मंडली एक अलग संस्था है, वो पुराना नियम में नहीं था, नया नियम में। दूसरा एक खासियत है, मंडली अनगिनत भाषा, वंश, गोत्र आदि से बच गए हुए लोगों का झुंड है। पुराना नियम में ईश्वर विशेष करके एक परिवार में कॉन्सेंट्रेट किया था, ध्यान लगाया था, अब्राहम और उनका संतानों। जब नया नियम में आया, सारे लोगों से, कोई भी भाषा बोलने वाले, कोई भी गोत्र का हो, कोई भी वंश का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, ये सब ईश्वर नहीं देखते। सबको बुलाया, सबके लिए उद्धार का द्वार खोल के सबका आमंत्रण कर रहा है, सबको बुला रहा है। इसलिए ये 3 कलमों से आपको समझ में आया पुराना नियम का संत लोग, नया नियम का कलीसिया कैसा अलग है। पुराना नियम में लोगों के लिए कुछ अलग नियम दिया था और नया नियम का लोगों के लिए दूसरा और कुछ अलग नियम दिए हैं। ये भी हमको समझने का। और इसका मंडली में कैसा एक व्यक्ति एक सभ्य बन सकता है, मेंबर बन सकता है, इसका भाग बन सकता है। हाउ कैन ए पर्सन बी मेड ए मेंबर ऑफ द चर्च? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? हाउ a person can be made a member of this church which Jesus is building? एक कल हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय 47, Acts chapter 2, 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। ओके, इधर 4 सवालों का उत्तर है। आपके पास बाइबल है, आपको लिखने का स्वभाव है, तो आपका मार्जिन में लिख सकते हैं। हु आर ऑर्डर्ड, किनको और किसको जोड़ा, लगाया,
मिलाया। दूसरा सवाल, हु ऑर्डर्ड, कौन इनको मिला देता था, जोड़ देता था, कौन उसको मिला देता था। तीसरा सवाल, वेयर दे हैव बीन ऑर्डर्ड, कहां उनको मिला देता था। और आखिरी सवाल, कब उसको लगा दिया, मिला दिया, कब उसको मिला दिया, व्हेन दे वर ऑर्डर्ड। देखिए कलम में, जो उद्धार पाते थे, उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें और मंडली कलीसिया में मिला देता था। इसलिए कलीसिया में मिलाने का काम किसका है? प्रभु का। कौन सा योग्यता के आधार पर है? उद्धार पाए हुए लोगों। इसलिए दुनिया का लोगों को हम दो भाग बना सकता है, उद्धार पाया हुआ लोग, उद्धार नहीं पाया हुआ लोग। एक व्यक्ति जरूर जानना है, मैं दो में से कौन सा झुंड में है, मेरा उद्धार हो गया क्या, वेदर आई एम रियली सेव्ड और नॉट। उद्धार पाने के लिए केवल विश्वास चलेगा। पापों को कबूल करके प्रभु के हाथों में प्रभु को तारनार तरीके स्वीकार करते हैं, इतना ही करना उद्धार पाने के लिए। इधर कलम ये आयत एकदम क्लियर है। वो क्या है? जो लोग उद्धार पाते थे, उनको प्रभु, ये प्रभु का काम है, कोई पास्टर का, पादरी का काम नहीं है। नो प्रीस्ट, नो पास्टर कैन आर्ट पीपल टू जीसस चर्च। यीशु का मंडली के साथ कोई भी पास्टर को किसी भी व्यक्ति को लेके लगा नहीं सकते हैं, मिला नहीं सकते, का अधिकार नहीं। फिर क्या करने का अधिकार है? यीशु के बारे में प्रचार करने का, यीशु को स्वीकार करने के बारे में, उद्धार पाने के बारे में, पाप का क्षमा के बारे में, अनंत जीवन के बारे में लोगों को समझाने का जिम्मेदारी है। और विश्वास करना उनका काम। उद्धार पाना, उद्धार पाए हुए लोगों को, विश्वास करके उद्धार पाया हुआ लोगों को मंडली में जोड़ने का काम कोई भी मनुष्य का नहीं है। कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा बाइबल टीचर हो, कितना भी बड़ा पादरी हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, उनको ये काम करने का अधिकार नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का राइट है। दूसरा किसी के साथ ये बांटा हुआ नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। फिर विश्वासियों को क्या अधिकार है? दूसरों को प्रभु के बारे में बता के देने का, कैसा उद्धार पाना है, कौन उद्धार करता है, कैसा बच सकता है, ये बताने का, इतना ही। और मैं बताना चाहता हूं, बपतिस्मा के द्वारा कोई बचेगा नहीं। हम लोगों को बपतिस्मा दे सकता है, वो बपतिस्मा बाइबल के अनुसार उद्धार पाए हुए लोगों को। ये दूसरा बाइबल स्टडी में मैं बताया, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने वालों के लिए। पाप का क्षमा के लिए नहीं, पाप का क्षमा पाए हुए के लिए। ईश्वर का एक बालक बनने के लिए नहीं, जो बालक बन गया उनके लिए। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम इतना करने का है, लोगों को प्रभु के बारे में बता के दे, उद्धार के बारे में लोगों को बताना। और बाकी काम सुनने वालों का है। उन लोग विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। उद्धार पाते हुए लोगों को प्रभु अपने मंडली में शामिल कर दे, उनको मिला देता है। इसलिए ये काम दूसरा किसी का नहीं है, बराबर समझना है। एक
मंडली का सभ्य होने से, मंडली में बड़े होने से, उधर का कुछ क्रिया करने से कोई उद्धार नहीं पाएगा, मंडली का सभ्य नहीं बने। उद्धार पाया तो उसको बोल सकता है मैं मंडली का एक सभ्य है। ये जरूर आपको समझने का बात। अभी कलीसिया का बहुत प्रकार का नाम दिया है बाइबल के अंदर। ये सब एक एक कलम लेके मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं उसका रेफरेंस दूंगा, आप लिख के रखो। पहला तिमोथी 3:5 और 15 में कलीसिया को बुलाया है परमेश्वर का मंडली, द चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर का कलीसिया। चलिए कलीसिया किसका है? कोई भी व्यक्ति का नहीं है। पत्रोस का नहीं, पौलुस का नहीं, अंद्रेयोस का नहीं, यूहन्ना का, किसी का नहीं है। मंडली किसका है? प्रभु का मंडली है। मंडली को तैयार करने के लिए ईश्वर बहुत खर्चा किया, ईश्वर बहुत बड़ा योजना बनाया, उनका पुत्र को इस जगत में भेजा है, उनको काल्वरी के क्रूस में बलिदान कराया किया है। इसलिए मंडली किसका है? कोई भी व्यक्ति का नहीं है। मंडली प्रभु का मंडली है। हम कलीसिया में, चर्च में कुछ करते समय में समझना है ये प्रभु का कलीसिया है। आप बोलने वाले सब समय बहुत डर के साथ बोलने का, भय के साथ बोलना है, भक्ति के साथ बोलने का। गाना गाते हो, प्रचार करते हो, वचन सिखाते हो, कुछ भी करते हो, समझना है प्रभु के लोग हैं मेरे सामने, ये प्रभु का मंडली है। प्रभु यीशु उनके लिए अपना जीवन दिया है, प्रभु का खून से खरीदे हुए लोग हैं। ये समझ के हम मंडली में व्यवहार करना है, ठीक है। दूसरा नाम है रोमियो का पत्री 16:16, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मंडली। ये यीशु के लिए अलग किए हुए लोगों का झुंड है। हर एक विश्वासी यीशु मसीह के लिए अलग किए, यीशु उनके लिए अपना जीवन दिया, इसलिए यीशु मसीह का मंडली। इसलिए यीशु मंडली को प्रेम करके अपने आप को मंडली के लिए दे दिया, और ये मंडली यीशु मसीह का है। समझना है, ये दूसरा किसी की व्यक्ति का नहीं है। हम जब इकट्ठा होते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, समझना है ये दूसरा किसी का नहीं है। वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, उनका नहीं है, समझना। तीसरा है पहला कोरिन्थी 14:34, फर्स्ट कोरिन्थियंस 14:34। राकेश भाई थोड़ा पढ़िए, जी 33 से ये शायद होगा। हाँ, क्योंकि सारे परमेश्वर संतों का मंडली में, फर्स्ट कोरिन्थियंस 14, हिंदी में 33 है, 34 है, पढ़िए, दोनों पढ़िए। 33 लेटर पार्ट, जैसा पवित्र हाँ, लोगों ओके ओके। कलिसियाओं में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। ओके, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। मंडली पवित्र लोगों का कलीसिया है। चर्च इज दी चर्च ऑफ द सेंट्स ऑफ गॉड, संतों का मंडली है। पहला कोरिन्थी 1-2 देख लीजिए, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1:2।
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ओके, इधर 2 बार पवित्र शब्द यूज किया। मसीह यीशु में पवित्र किए गए। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उस व्यक्ति पवित्र किए गए हैं। He is being sanctified. All his sins are forgiven. पवित्र किया गया, सारा पापों का क्षमा हो गया। पापों का क्षमा कैसा होता है? यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का खून हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और ऐसा पवित्र किए हुए लोग जगत में क्या करना है? पवित्र होने के लिए बुलाए गए। We are called to live a holy life, sanctified life, saintly life. उसके लिए क्या किया? पहले हमको संत बनाया ताकि हम इस जगत में पवित्र जीवन जिए। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया बोलना बहुत आसानी है। बाकी जीवन इस पाप से भरा हुआ दुनिया में एक संत होके जीना, पवित्र होके जीना कठिन। चलिए, मंडली किसका मंडली है? पवित्र लोगों का मंडली। आज का मंडलियों को देख लो, दारू उड़िया बहुत है उधर, छुट्टा चढ़ा वाला, डाइवोर्सिस एंड लायर्स, चीटर्स, पीपल मेक मनी इन द रॉन्ग वे, गलत रीति में पैसा बनाते हैं। सबको उधर स्थान और मान है। तो अभी दुख का बात है, बहुत मंडलियों में जितना पैसा एक व्यक्ति को, उसके अनुसार उसको स्थान मान मिलता है। जितना पैसा चर्च को मिलता है, यही देखते हैं। और इसके बदले में नया नियम का मंडली, प्रभु का मंडली कैसा है? संतों का मंडली है, पवित्र लोगों का मंडली, पवित्र किए हुए हैं और पवित्र जीवन प्रतिदिन इधर जीवते दिखाते हैं। देखो, ये बहुत कठिन बात है हमारे लिए। पाप से भरा हुआ, अन्याय से भरा हुआ, झूठों से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ दुनिया में एक प्रभु का सच्चा बालक होने जीना कितना कठिन है। फिर प्रभु हमको कृपा देते हैं बराबर इस जगत में जीने के लिए। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा आशीष है। हम हमारा शक्ति से, ताकत से, बुद्धि से नहीं जीने का, हम प्रभु पर आश्रय रखे, प्रभु से कृपा पाके रोज इस दुनिया में एक विजयी जीवन जी सकता है। आत्मिक जीवन ऐसा जीवन, पाप के ऊपर विजय पाके हम इस जगत में जीवन बिताता है। इसलिए मंडली संतों का मंडली है। और मंडली के बारे में बताया, अन्य जातियों का मंडली, रोमियों का पत्री 16:4, वो भी थोड़ा देखेंगे। 16:4 में लिखा है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। अन्य जातियों का सारा कलीसिया है। देखो, ये सुवार्ता शुरुआत में यहूदी लोग क्या सोचा, ये हमारे लिए है। और यहूदियों में से विश्वास में आया हुआ लोग भी ये धारणा रख के आगे बढ़ता था, ये सुवार्ता केवल उनके लिए है। यीशु आखिरी में क्या बोला उनका याद में नहीं देगा, और उन लोग उसके बारे में बराबर सोचा भी नहीं। यीशु आखिरी में क्या बोल के गया?
मत्ती 28 का 19 में, इसलिए सारे जगत में जाओ, सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ। इसलिए धीमे से सुवार्ता अन्य जातियों के बीच में गया। और इधर पौलुस कहते हैं अन्य जातियों की सारी कलीसिया, यहूदियों से उनको अलग करने के लिए कितना मंडलियां, कितना कलीसियाएं, कितने लोग अलग अलग भाषा से, वंश से, गोत्र से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे आया। इसलिए ये दूसरा नाम है। और एक नाम है, वो जो क्षेत्र में विश्वासी लोग रहते हैं, कुरिन्थ में देने वाला लोगों को क्या बुलाया? पहला कुरिन्थी 1-2 में कुरिन्थ का कलीसिया, कुरिन्थ प्रदेश में जो कलीसिया है, गलातिया कलीसिया, मकदोनिया का कलीसिया, आसिया का कलीसिया, ऐसा प्रदेशों के साथ जोड़ के जो स्थानीय मंडली है उसको भी बाइबल स्वीकार करते हैं। इसलिए अहमदाबाद में जो मंडली है, अहमदाबाद का मंडली, ऐसा अलग अलग जगह में जो मंडलियां हैं वो जहां वो जो स्थान में रहते हैं उसके साथ जोड़ा हुआ। अभी 1-2 बात बोल के जल्दी मैं समाप्त करूंगा। वाई गॉड इज इंटरेस्टेड इन द चर्च, वाई जीसस इज इंटरेस्टेड इन द चर्च। यीशु को इस सभा में, इस चर्च में इतना रस क्यों रखने का? मंडली उनके लिए बहुत बहुमूल्य है। ये 2000 साल से मंडली के द्वारा क्या किया, क्या हुआ? 3 मुख्य बात के लिए मंडली को प्रभु ने स्थापना किया। पहला बात, गॉड विल गेट वर्शिप, ईश्वर को आराधना मिलेगा। यदि एक मंडली के द्वारा ईश्वर को आराधना नहीं मिलते हैं, वो मंडली बराबर नहीं है। रविवार के दिन, संडे के दिन हम इकट्ठा होने का मुख्य कारण ईश्वर को मिलकर, सब साथ में मिलकर आराधना करना। व्यक्तिगत जीवन में हम आराधना करते हैं, परिवार के रूप में हम आराधना करते हैं, फिर संडे हम हमारे जैसा उद्धार पाए हुए लोगों के साथ मिलके हम ईश्वर को आराधना करते हैं। इसलिए मंडली से ईश्वर को क्या मिलेगा? आराधना मिलेगा। फिर उधर इकट्ठे होते हैं विश्वासियों को क्या मिलेगा? उनको आत्मिक संगति मिलेगा, आत्मिक प्रोत्साहन मिलेगा, आत्मिक भोजन मिलेगा। उसके लिए मंडली को रखा है। इसलिए दूसरा बात, मंडली के द्वारा विश्वासियों को प्रभु में बढ़ाना है, मजबूत करना है, उपयोगी बनाना है। ये मंडली का काम। विश्वासियों को मंडली से क्या मिलेगा? आत्मिक संगति मिलेगा, आत्मिक भोजन मिलेगा, आत्मिक प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब मंडली में विश्वासियों को मिलता है। तीसरा बात, मंडली के द्वारा जगत में लोगों को सुवार्ता मिलेगा। उद्धार नहीं पाया हुआ लोगों को भी कुछ देने के लिए कुछ है मंडली के पास। वो क्या है? हम सुवार्ता देने का है। ये हमारे पास ही है, दूसरे किसी के पास नहीं। और सुवार्ता देने से पहले आपको उनको बोलना पड़ेगा, आपके जीवन में सुवार्ता क्या किया, आप क्यों में सुवार्ता को स्वीकार किया, सुवार्ता स्वीकार करने से आपको क्या फायदा हुआ, क्या मिला, कैसा सुवार्ता स्वीकार किया, ये सब लोगों को बताना। सुवार्ता क्या है? एक उद्धारकर्ता इस जगत में आया, वो आपको आपका पाप से, नाश से, नरक से बचा सकता है।
ये है सुवार्ता। इसलिए हम इस उद्धारकर्ता के बारे में जगत में बोलना है न। पौलुस वो फिलिपिया में जाने से पहले उनको दर्शन हुआ। उस दर्शन को हम कहते हैं दी विजन ऑफ मैसेडोनिया, मैसेडोनियन इनविटेशन, मैसेडोनियन कॉल बोलता है, मैसेडोनियन कॉल। मकदोनिया का एक पुरुष खड़े होके उनको बुलाया, हमारे पास आके हमको ये सब बताओ। ये सब होने के बाद पौलुस उनका साथियों को क्या बोला? प्रभु हमें मकदोनिया में सुवार्ता प्रचार करने के लिए, सुवार्ता, God has called us to preach the gospel in Macedonia. Let us go for that. हम सुवार्ता प्रचार के लिए जाएंगे। इसलिए सुवार्ता जो स्वीकार किया, उनका काम है सुवार्ता दूसरों को देने का। ये तीन बात मंडली का काम है। अभी वचन के अनुसार आज भी मंडली हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों इतना मंडलियां हैं दुनिया में? क्यों इतना विभाजन हुआ है? इसका सिंपल कारण यही है, वजन के साथ कुछ ना कुछ लोग जोड़ा है और वजन से कुछ ना कुछ निकाल दिया। ये बाइबल समाप्त होते हैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 22 में 3 झुंडों को हम देख सकते हैं। वजन के साथ कुछ लोग जोड़ते हैं, वजन से कुछ लोग निकाल देते हैं, तीसरा लोग वजन को ऐसा ही पालन करते हैं। अभी आपको समझ में आया क्यों इतना मंडलियां है? कुछ लोग क्या किया? वजन से कुछ निकाल दिया। दूसरे लोग क्या किया? वजन के साथ कुछ जोड़ दिया। तीसरा झुंड क्या किया? वजन को ऐसा ही पालन करना चाहता। आज के जमाने में एक नया नियम के अनुसार, वजन के अनुसार एक मंडली को कैसा पहचानेंगे, वो आपको 5 मिनट में उन कलमों को दिखा के मैं समाप्त कर दूंगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 40, 41 और 42। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और 41, 42 में 7 बातें बताया है। जो मंडलियां इसके क्रम में ये 7 बातें करते क्रम में, इट सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। जो करते हैं वो सही मंडली है। इधर क्या क्या किया? 41 में जिन्होंने उसका वजन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। 40 में क्या बोला? कौन सा वजन ग्रहण किया? अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यू बी सेव्ड फ्रॉम दिस क्रुकड जनरेशन। चलिए उस वजन को लोग ग्रहण किया, स्वीकार किया। बराबर है, ये सब टेढ़ा मेढ़ा है, हम बचना चाहते हैं। उन लोग बच गए। पहला साल्वेशन, और वो जो साल्वेशन को स्वीकार किया वो बपतिस्मा के द्वारा प्रकट किया। दूसरा, तीसरा क्या किया? उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। They joined with the apostles, or that 120 people who were already there. 120 जन उधर थे, उनके साथ
3,000 लोग मिल गए, separated from others. So salvation, baptism, separation. 41 में 3 बातें, salvation, baptism, separation. उसके बाद क्या हुआ? 42 में 4 बातें, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, 4 बातें। ये 4 दीवार के जैसा। हम सब जानते हैं, हमारा मकान, घर छोटा हो बड़ा हो, उसको 4 दीवारें। ये 4 दीवारों क्यों? वो 4 दीवारों हमको पूरा सुरक्षा देता है। यदि एक दीवार नहीं है, उस घर में कुछ सुरक्षा नहीं होगा। इसलिए ईश्वर विश्वासियों को ये 4 सत्यों के बीच में, 4 दीवारों के बीच में रखते हैं। उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, अलग हो गया हुआ विश्वासियों को पहला बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना। आज ये नया नियम हमको लिख के मिल गया, उस समय नहीं था। प्रेरितों को थोड़ा थोड़ा प्रभु देता था, दूसरे किसी को नहीं था। प्रेरितों के द्वारा ये सब प्रकट हो गया। चलिए, प्रेरितों से शिक्षा पाना। आज हमको क्या करना है? पूरा नया नियम पढ़ना है। ये प्रेरितों का शिक्षा है। उन लोग उस जमाने में क्या सिखाया, वो हमको लिख के मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, वो लिख के मिल गया। दूसरा है संगति करना। संगति, एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को मजबूत करता है। आत्मिक संगति होना। हम साथ में इकट्ठा होते समय में जरूर ये बात होना है, हम दूसरों को मजबूत करना है। वचन के द्वारा हो, गाना के द्वारा हो, साक्षी के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो, हम दूसरों को संगति देता है, मजबूत करता है। तीसरा, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना है, क्या है? रोटी तोड़ते समय में यीशु मसीह का बलिदान, यीशु हमारे लिए क्या बड़ा मूल्य देके हमें बचाया, ये याद करके हम आराधना करते। रोटी तोड़ना। 14 बात है, क्या है? प्रार्थना करना। ये 4 बातों के बीच में मंडली का, विश्वासी का बढ़ोतरी होता है। सिर्फ इधर टोटल 7 बातें हैं। हमारे समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। ये 7 बातें उसके क्रम में कहा मिलेगा? वो नया नियम का मंडली। ऐसा एक मंडली को ढूंढो। ये 7 बातें वचन में तो दिया है, पहला शताब्दी का विश्वासी लोग किए हैं। ये बात को ऐसा ही पूरा करने वाले, इस वचन के अनुसार वचन का क्रम को रखने वाले लोगों के साथ मिलने के लिए कोशिश करो। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। शीघ्र क्या होने वाला है? मंडली इधर से प्रभु के पास चले जाए। हमारे लिए जगह तैयार हो गया। मंडली को ले जाने के लिए प्रभु शीघ्र आने वाला है। इसके लिए एक ही रुकावट है, और कुछ लोग बचने के लिए बाकी है। उसका इंतजार करके प्रभु उसका आगमन को देरी कर रहा है। आज वो संज्ञा पूरा हो गया, उद्धार पाने वाले लोगों को संज्ञा पूरा हो गया। प्रभु वापस आके हमें ले जाएंगे। मंडली प्रभु के लिए बहुत बहुमूल्य। मंडली के लिए प्रभु इस जगत में आया, इस जगत में आके क्रूस में अपना जीवन बलिदान करके मनुष्यों के लिए उद्धार बनाया। उससे प्रभु को क्या मिलेगा? अनगिनत आत्माएं उनको मिलेगा, मंडली उनको मिलेगा। वो सारा अनगिनत आत्माओं का झुंड को मंडली बोलते हैं। इस मंडली के लिए प्रभु जगह तैयार कर रहा है। बहुत धीरज से प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत शीघ्र आके मंडली को अपने पास लेके जाएंगे। ये हमारा धन्य आशा है। यीशु और उनका मंडली, यीशु को सबसे मुख्य विषय है
उनका मंडली, हम समझना है हम एक दिन इस मंडली का एक सभ्य बन गया, इसलिए हम धन्य हो गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो।